और अब तीव्र भारत की शुरुआत करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय केरल दौरा। देर रात तिरुवनंतपुरम पहुंचे अमित शाह। एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। दक्षिण संचालिक परिषद की तीसरी बैठक में शिरकत करेंगे अमित शाह। केरल के अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी बैठक में होंगे शामिल। आज दोपहर मून रॉकेट को लॉन्च करने की दूसरी कोशिश करेगा नासा। पहली कोशिश हुई थी फेल। इससे पहले नासा की तकनीकी टीम ने इसमें आई सभी खराबियों को दूर करके इसे लॉन्च कर हरी झंडी दिखाई। सब कुछ ठीक रहने पर दोपहर 2:17 पर मून रॉकेट लॉन्च करेगा नासा। वाराणसी में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया बड़ा बयान। कहा, INS विक्रांत लॉन्चिंग देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि मैं जानता हूं भारत के लिए वो दिन ऐतिहासिक रहा। रक्षा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनता ही जा रहा है। कर्नाटक के मंगलुरु में प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत। रोड के दोनों तरफ स्वागत के लिए लोगों की लंबी कतारें। कर्नाटक के मंगलुरु में प्रधानमंत्री मोदी ने कई योजनाओं की सौगात दी। पीएम ने मंगलुरु को करीब 3,800 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का तोहफा दिया। पीएम मोदी ने देश के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को देश को समर्पित किया। विमान वाहक पोत कोच्चि में भारतीय नौसेना को दिया गया। 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बना है विमान वाहक पोत विक्रांत। आधुनिक चीजें और कई यंत्र से पूरी तरह लैस। पीएम मोदी ने कहा, स्वदेशी INS विक्रांत से देश की ताकत बढ़ी है। विक्रांत ने देश को एक नए भरोसे से भर दिया। पीएम मोदी ने कहा, विक्रांत में पंचप्रण की ऊर्जा देख सकते हैं। पंचप्रण को अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। पीएम ने वोकल फॉर लोकल का भी जिक्र किया। बोले, आत्मनिर्भर ही सशक्त होता है। INS विक्रांत भारत में बना अब तक का सबसे बड़ा युद्धपोत। वॉरशिप पर मिग 29 समेत 3 तरह के फाइटर प्लेन तैनात। हैदराबाद में ओवैसी पर पीएम मोदी पर हमला। बोले कि INS विक्रांत उन्हें चीन के खिलाफ बोलने का साहस दे। भारतीय नौसेना को मिला एक बड़ा ध्वज। पीएम मोदी ने कहा, गुलामी के एक बोझ से मुक्ति मिली है। समंदर और आसमान में लहराएगा नया झंडा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय बिजनौर दौरा। सुबह 11 बजे मुरादाबाद में हवाई पट्टी पहुंचेंगे। सुबह 11:15 बजे से 12 बजे तक जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे। दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक जनप्रतिनिधियों के साथ कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे योगी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी के मुस्लिम बाहुल इलाके में लगेगा रोजगार मेला। मुस्लिम युवाओं को डायरेक्ट अब रोजगार मिलेगा। दिल्ली NCR की तर्ज पर तैयार होगा UPSCR। लखनऊ और आसपास के जिलों में होंगे शामिल। UPSCR को लेकर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश। यूपी के पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय का निधन। आगरा के अस्पताल में ली अंतिम सांस। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दौरे पर पहुंचे। गुजरात पहुंचे, जहां केजरीवाल दोपहर 3 बजे सुरेंद्रनगर के टाउन हॉल मीटिंग में शामिल हुए। मणिपुर में JDU के 5 विधायक बीजेपी में शामिल। JDU विधायकों में KL जॉय किशन, N सनाते और मोहम्मद भी शामिल। पूर्व पुलिस महानिदेशक SAM खाउटे और साथ ही अरुण कुमार भी शामिल हुए। AM खाउटे और अरुण कुमार ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी को टिकट की मांग की थी। सफलता नहीं मिलने के बाद दोनों ने JDU का दामन थामा। महाराष्ट्र में अशोक और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात में तेज हुई हलचल। सीक्रेट मीटिंग के बाद 10 विधायक छोड़ सकते हैं कांग्रेस का दामन। पूर्व CM पृथ्वीराज भी कांग्रेस से चल रहे नाराज। तेलंगाना में हैदराबाद
लिबरेशन डे के मौके पर बीजेपी का भव्य कार्यक्रम 17 सितंबर को। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और कर्नाटक के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरियाणा पहुंचे, जहां जेपी नड्डा ने कैथल में एक रैली को संबोधित किया। इस मौके पर कैथल के पंच पर सीएम मनोहर लाल ने उनका जोरदार स्वागत किया। हरियाणा के कैथल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनसभा में कहा कि बिना किसी बिचौलिए के किसानों के खातों में सीधे पैसे भेजे जाएंगे। केंद्र ने गरीबों के कल्याण के लिए कई योजनाएं बनाई। हरियाणा के पंचकुला में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सांसदों के साथ मुलाकात की। कहा, पार्टी और संगठन को मजबूत करने के लिए संगठित होना बहुत जरूरी है। हैदराबाद में विधायक राजा सिंह की गिरफ्तारी का विरोध, सड़कों पर उतरे समर्थक, गिरफ्तारी को बताया पूरी तरह गलत। ममता बनर्जी के आरएसएस की तारीफ वाले बयान की आलोचना शुरू। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस और सीपीएम ने आपत्ति जताई। पटना में जेडीयू के दफ्तर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार के समर्थन में कार्यकर्ताओं की नारेबाजी। 2024 का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो के नारे लगाए। भ्रष्टाचार के ध्रुवीकरण वाले पीएम मोदी के बयान पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार का पलटवार। कहा, कोई किसी भ्रष्टाचारी को आखिर कैसे बचाएगा। अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस में खींचतान जारी। कई बाकी नेताओं के बाद शशि थरूर की वोटर लिस्ट जारी करने की मांग 17 अक्टूबर को होगी जारी। सुप्रीम कोर्ट ने जनसंख्या नियंत्रण पर केंद्र सरकार और विधि आयोग को नोटिस जारी किया। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी। जम्मू कश्मीर में नरसंहार की एसआईटी जांच वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, केंद्र और राज्य सरकार से जांच की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने शीतल वाड़ की जमानत दी है। हाईकोर्ट ने केस चलते हुए पासपोर्ट सरेंडर कर लिया था। आज होगी रिहाई, अभी केंद्रीय कारागार में ही बंद। आम्रपाली ग्रुप के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीजेआई न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी की पीठ याचिका पर सुनवाई करेगी। ईसाइयों के खिलाफ हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगी रिपोर्ट। 8 राज्यों में ईसाई संस्थाओं पर हमले का आरोप। चंदौली में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव का सरतंज से जुदा करने का बड़ा बयान। कहा, यूपी में कानून का राज, जो भी कानून से छेड़खानी करेगा उसके ऊपर सवाल उठेंगे। दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर तैयार होगा यूपीएससीआर। लखनऊ और आसपास के जिले होंगे शामिल। इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश। टीएमसी नेता और सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से ईडी ने 7 घंटे पूछताछ की। कोयला तस्करी मामले में ईडी कर रही जांच। पूछताछ के बाद ईडी दफ्तर से निकले अभिषेक बनर्जी ने लगाया बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा, राजनीतिक रूप से नहीं तोड़ पा रहे तो एजेंसी के जरिए तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान। कहा, हमारे यहां पड़ सकते हैं ईडी और आईटी के छापे। झारखंड के विधायकों को रोकने पर हमारे साथ होगी कार्रवाई। गैंगस्टर श्रीकांत त्यागी की नोएडा कोर्ट में जमानत अर्जी खारिज। 3 मामलों में हो चुकी है जमानत। सोसाइटी में महिला से अभद्र व्यवहार का मामला। नोएडा के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी के घर पहुंचा सामाजिक पार्टी का डेलीगेशन। बीजेपी ने लगाया वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप। आम आदमी पार्टी विधायकों को राष्ट्रपति से मिलने पर लिया समय। 7 सितंबर को आप विधायकों का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मिलेगा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में फिर बाहरी शख्स को बनाया गया निशाना। पश्चिम बंगाल के रहने वाले अब्दुल को आतंकियों ने गोली मारी, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। 5 सितंबर को झारखंड विधानसभा का सत्र, कैबिनेट की बैठक में हुआ फैसला। 2 दिन के हरियाणा दौरे पर जेपी नड्डा पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ किया संवाद। महाराष्ट्र सरकार के पूर्व परिवहन मंत्री और शिवसेना नेता अनिल के रिसोर्ट पर कार्रवाई को लेकर बीजेपी नेता
किरीट का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की स्मारक को गदा ने तोड़ा। यूपी के मऊ में पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर ने ओम प्रकाश राजभर पर गंभीर आरोप लगाए। कहा, ओम प्रकाश राजभर मुख्तार अंसारी का शूटर है। मदरसों के सर्वे पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा, जैसे यूपी में मदरसों का सर्वे हो रहा है, ठीक वैसे बिहार में भी मदरसों और मस्जिदों का सर्वे होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि 2024 का चुनाव कोई बच्चों का खेल नहीं, पीएम मोदी के सामने कोई नहीं टिक सकता। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में सूखे के आकलन को लेकर राज्य मंत्री बन्ना गुप्ता और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। कानपुर शहर में वायरल फीवर और डेंगू के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी। अस्पताल में 40 से 50 मरीज भर्ती, 2100 से 2200 डेंगू के मरीज संक्रमित। मुरादाबाद के लेडी ड्रग माफिया पर योगी का चला चाबुक। लेडी डॉन के नाम से मशहूर ड्रग्स माफिया हसीना की लगभग 2 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क। अलीगढ़ के थाना में एक वीडियो सामने आया जो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक हाथ में तमंचा लेकर थिरकता नजर आया। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। सोनाली फोगाट के घर से पुलिस ने 3 लोगों को बरामद किया है। सोनाली फोगाट का लॉकर सील कर दिया गया। संत नगर वाले घर पर गोवा पुलिस ने 4 घंटे छानबीन की। दुमका में सार्वजनिक कार्यक्रम में थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने महिलाओं के साथ डांस किया, जिसका वीडियो वायरल हुआ। थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया। सहारनपुर में कार बाइक की जबरदस्त भिड़ंत से 3 लोगों की मौके पर मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को फेसबुक पर धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार। प्रेमिका से शादी न होने पर जिम्मेदार रिश्तेदारों को सबक सिखाने के लिए आईडी हैक कर धमकी दी थी। कानपुर में नशे में धुत सिपाही ने सर्विस रिवॉल्वर से 4 राउंड फायरिंग की। इलाके में दहशत। दिल्ली में सीबीआई हेडक्वार्टर में डिप्टी लीगल एडवाइजर के घर पर तैनात एक शख्स ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक की पहचान हिमाचल प्रदेश के रहने वाले जितेंद्र कुमार के रूप में हुई। जितेंद्र कुमार दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में रहते थे। पुलिस को मौके पर एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें लिखा है कि उनकी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं। अपने बेटे सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं उनके पिता। जान से मारने वालों की उनको धमकी लगातार मिल रही है। पिता का कहना है कि आरोपियों को जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। गुरुग्राम के बिलासपुर इलाके में स्क्रैप डीलर की गोली मारकर हत्या। वारदात के बाद आरोपी फरार। पुलिस को आरोपी से अब तक नहीं मिला सुराग। कहा, आपसी रंजिश हो सकती है हत्या की वजह।